बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में सीटेट 2019 अभ्यर्थियों का केस, और इस केस में आज फिर सुनवाई टली। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट में आज जो सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से किए गए केस की सुनवाई होनी थी, सुनवाई टली है। आपके स्क्रीन पर आज की सबसे बड़ी खबर, सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस पटना हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई टली। ऐसे में अभ्यर्थियों को बड़ी खबर दे दे कि कल भी सुनवाई की कोई संभावना नहीं। 10 तारीख को कोर्ट नंबर 21 में जो भी केस होंगे, आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है केस, इसमें कहीं से सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस नहीं है। अभ्यर्थियों में चिंता साफ दिखाई दे रही है। कई अभ्यर्थियों ने हमारे पास फ़ोन कॉल किया, और इस बीच में दिवाली बाद काउंसलिंग के लिए जारी होगी तिथि। शिक्षा के निदेशक का बड़ा बयान पिछले दिनों आया, और इस बयान के बाद भी अभ्यर्थी परेशान हैं। अब आगे क्या होगा केस का, अभ्यर्थियों का सवाल। आप देख सकते हैं 112 नंबर पर लिस्टेड था केस, पर विभिन्न कारणों से ये सुनवाई पिछले दिनों भी टली थी। 118 नंबर पर लिस्ट होकर अब 112 नंबर पर लिस्ट होकर सुनवाई टली है। शिक्षा के निदेशक का इस बीच में बड़ा बयान आया कि दिवाली के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और अब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी पूरी तरीके से हक्के बक्के हैं कि अब आगे होगा क्या। इस बीच में अब सीटेट 2019 की तारीख की घोषणा भी अभ्यर्थियों के लिए माथे का बल है। आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2021 को सीटेट 2021 का आयोजन होगा, और सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि इस परीक्षा से पहले कोर्ट का फैसला आ जाए, या सरकार या शिक्षा विभाग इस पर कोई कार्रवाई करे और अभ्यर्थियों को मौका दे। ऐसे में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस आज 112 नंबर पर लिस्ट होने के बाद भी सुनवाई नहीं हुआ। अभ्यर्थी 10 या 11 तारीख को उम्मीद बनाए रखे थे, पर अब लिस्ट से फिर से बाहर केस नजर आ रहा है, और अभ्यर्थियों में घोर चिंता। अभ्यर्थियों को बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार आपका हाथ न छोड़ा है न छोड़ेगा। आगे पटना हाईकोर्ट में जल्द से जल्द ये केस लिस्ट हो। साथ में नई सरकार जो कल बनने वाली है, सरकार के मंत्रियों से लेकर के विभाग के उच्च अधिकारियों तक, हम हर जगह आपकी बात को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कोर्ट के फैसले से पहले ही, जैसे बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थियों को मौका मिला, आपको भी मौका मिले। आप अभ्यर्थी घबराएं नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है। पर आज की बड़ी खबर है कि 112 नंबर पर लिस्टेड होने के बाद सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों का केस फिर से डीलिस्टेड हुआ है, और अब सुनवाई के संबंध में हम ये कह सकते हैं दिवाली और छठ के बाद ही सुनवाई की संभावना हो पाएगी। इस बीच में नए सरकार के गठन के बाद हम सरकार के मंत्रियों से, उच्च अधिकारियों से मिलकर कोशिश करेंगे कि बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थियों को कोर्ट के फैसले से पहले जिस तरह मौका मिला, आप अभ्यर्थियों को भी मिले, और हम इस दिशा में एक कदम बढ़ा चुके। आप अभ्यर्थी घबराएं नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार आखिरी लम्हे तक आपके साथ खड़ा है। आज पटना हाई कोर्ट का 10/11/2020 का स्टेटस भी आपसे हम साझा करें। आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल करें, आप देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 21 अनिल कुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश के कोर्ट में केसों की जो लिस्टिंग है आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2019 के किसी भी केस का जिक्र इसमें नहीं है। ऐसे में आपके बीच भ्रम और भ्रांति फैलाने वाले लगातार आपसे ठगी में व्यस्त हैं। सावधान हो जाए अभ्यर्थी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में ये केस लिस्ट पर नहीं आने के कारण सुनवाई अभी और टलेगी, और इस बीच में भ्रम और भ्रांति की राजनीति करने वाले आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। डिगे नहीं, जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार के। आपको बता दें आज एक और खुलासा हुआ है। आशीष गिरी, वाईबी गिरी अगर आपके केस में नहीं है तो इसके पीछे ये दलाल ही हैं। इन्होंने झूठा हिसाब ग्रुप में भेजा, साथ में जाकर आशीष गिरी को भी वो हिसाब दिखाया कि 10 लाख 20 लाख रुपए हमारे संस्था के पास आया है, तो आप पैसा कम क्यों लेंगे। और इसी के बाद वकील ने 2 लाख से नीचे बात करने से मना कर दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये ठग आपको ठग ही रहे। इन्होंने ही जाकर वकील का मन बढ़ाया और अब आपसे पैसा उगाही में लगे हैं। आप समझिए कि कितने गिरे हैं ये लोग कि आप अभ्यर्थियों का केस बर्बाद करने के लिए कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, और अब केस की सुनवाई भी लटकी है। अब जो भी करना है शिक्षा सुधार रोजगार को करना है, और घबराएं नहीं, सचिवालय से लेकर बड़े मंत्रियों तक सबके यहाँ शिक्षा सुधार रोजगार आपकी बात रखेगा। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और एकजुट रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने आपकी एकता को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आप शिक्षा सुधार रोजगार से दूर हो जाएं। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर से
अलग हो जाएं, इसके लिए इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र रचे हैं। आज केस में बड़े वकील इसलिए नहीं हैं क्योंकि इन्होंने वकील को भी झूठा हिसाब दिखाकर उनके मन को तोड़ा है और वकील के मन में कहीं ना कहीं इस बात को डाला है कि आप पैसा जितना हो सके मांग लीजिए। शर्म आनी चाहिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने बैंक स्टेटमेंट भी देख लिया था, कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं थी, फिर भी इन्होंने केस को तबाह किया। अभी भी लगातार इनका ऑडियो और वीडियो चलता है, ग्रुपों में आपको बरगलाया जाता है, आपको पूरी तरीके से भरमाया भी गया है, कुछ लोग भरम में भी फंसे हैं। पर समझिए इस बात को, आज अगर बड़े वकील नहीं हैं, आशीष गिरी वाईबी गिरी को जा करके गलत बात बता करके केस में वकीलों को नहीं रहने के लिए इन्होंने खुद मजबूर किया और आज यही आपको फिर से वकील के नाम पर चंदा मांग रहे हैं। आप समझिए कोरोना काल में आपका कार्य कितना अच्छे तरीके से शिक्षा सुधार रोजगार लेके चल रहा था, पर इन्होंने बार बार आपको बरगलाया। अभी भी ऑडियो वीडियो से बाज नहीं आ रहे। आप समझिए जो ऑडियो वीडियो ये डाल रहे हैं, इनका केस कहाँ टैग है? सभी केस CW जैसी 6767 में टैग है, जो कि नीरज कुमार का केस है। इससे पहले ये लोग कहाँ थे और अब भी कहाँ हैं, और आगे भी ये कोर्ट कचहरी को समझ नहीं रहे और आप अभ्यर्थियों को लगातार बरगला रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं। अब जब कोर्ट में केस का डेट ही नहीं पड़ रहा है तो आगे अब कैसे होगा ये नहीं सोच रहे हैं। अभी तक कोई अपडेट भी इन्होंने आपको नहीं दिया होगा, अभी हम ही हैं। पूरा दिन हम इस केस पर नज़र बनाए रखते हैं और शाम तक आपको अपडेट भी देते हैं और आपको सही बात भी बताते हैं। अभी तक आप एक भी कमी बता दीजिए शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले जब से आपका केस चला, अगर ये लोग दलाल लोग नहीं होते तो क्या कोई दिक्कत होता? इससे पहले ये दलाल लोग नहीं थे और मैं जब अकेले काम कर रहा था, शिक्षा सुधार रोजगार जब अकेले काम कर रहा था, किसी केस में किसी भी वकील को कोई भी पेमेंट की कमी नहीं थी। पर जब से ये दलाल लोग सक्रिय हुए हैं, अब वकीलों के फीस की फंडिंग में भी कमी आ रही है। क्यों आ रही है आप समझिए इस बात को। जो काम 60 से 70 हज़ार रुपये में हो जाते हैं, उस काम के लिए लाख रुपया क्यों देना पड़ा? पिछले दिनों रितिका रानी से हमने इस संबंध में बातचीत की कि मैम कुछ कम कीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे कम करें, आप ही के लोग आकर के यहाँ बताते हैं कि आप लोग के अकाउंट में 10 लाख और 20 लाख आ गए हैं और फर्जी हिसाब दिखाते हैं, तो अब कम कैसे होगा? इसी तरह सभी वकीलों को इन्होंने खुद भरमाया, खुद केस को तबाह किया और अभी भी आपको भरमा रहे और आप अभ्यर्थी भी समझ नहीं रहे। पर सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों जागो, शिक्षा सुधार रोजगार के अलावा कोई काम नहीं देगा। सब अपने अपने गृह जिला में बैठे हैं और बैठकर वहीं से ऑडियो वीडियो डाल देते हैं, पर पटना में यहाँ कौन खड़ा है, कौन काम कर रहा है, ये आपको समझना होगा। अब तो केस की तिथि आगे बढ़ रही है, अब क्या करोगे? समझिए कि ये ऑडियो वीडियो डालने वाले, लगातार आपको भरमाने वाले अब कहाँ हैं, किस बिल में छिपे हुए हैं? अब आगे मंत्री संतरी और विभाग का चक्कर कौन काटेगा? मरने के लिए नीरज है और ऑडियो डालने के लिए ये लोग हैं। अब आप समझिए कि केस की सुनवाई टली है और अब लगता है दिसंबर तक सुनवाई होगी। क्या होगा केस का? ऐसे में आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अभी तक मैं चुप था पर आज बोला हूँ। धन्यवाद।